तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि छुट्टी के कारण हम लोग वीडियो स्टूडियो पे नहीं थे, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोग से कि आप लोगों को वीडियो हम नहीं दे पाए। तो फाइनली चलिए हम लोग आज से शुरू कर दिया है, मतलब आपसे आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम जो कि नॉन हिंदी था, क्लास 10th के लिए जो नॉन हिंदी था उसके पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर हो गया था। तो इसके बाद हम इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए तीसरे चैप्टर, जो कि नॉन हिंदी का नॉन हिंदी का जो है कि तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है करमवीर। इसका नाम क्या है मेरे भाई? करमवीर है, जो कि किसवा है। जो भी मेरे भाई बहन नॉन हिंदी रखे हैं, मतलब जो हिंदी और मैथिली रखे हैं, उन लोगों के लिए जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, जितने भी मेरे भाई बहन एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उन सभी के लिए नॉन हिंदी का सेशन चल रहा है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाता है। तो यह जो सेशन है, इसमें आप लोगों को करमवीर के चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उस सारी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा इसका सब्जेक्टिव का, जो है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट दिन। और इस वीडियो में है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन यह है, देखिए आप लोग को स्क्रीन पर पहले नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर पाठ के लेखक कौन है। करमवीर पाठ के लेखक कौन है? शंकर सलेंडर है, या फिर हरिवंश राय बच्चन है, या फिर डॉक्टर हरीश वंश राय बच्चन है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो बताइए करमवीर पाठ के लेखक के नाम क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन, करमवीर किसने लिखा है? ये करमवीर जो पाठ है उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सीधे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिख रहा है। करमवीर का लेखक मतलब करमवीर जो है किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन यह है, इसका ऑप्शन तो दो ऑप्शन नीचे में होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो करमवीर शब्द का अर्थ क्या है? करमवीर है उसका शब्द का अर्थ क्या है? कर्म करने वाला वीर व्यक्ति, या फिर युद्ध करने वाला वीर। और देखते हैं और तीसरा ऑप्शन क्या है, कि तीसरा ऑप्शन यह है कि धर्म का पालन करने वाला या फिर आराम करने वाला। बताइए करमवीर का जो है पहचान क्या है और करमवीर का मतलब क्या है। तो करमवीर का मतलब हो जाएगा मेरे कर्म करने वाला वीर व्यक्ति, जो कि करमवीर उसी को कहते हैं। कर्म करने वाला वीर व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? करमवीर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यह है, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कविता का मुख्य भाव क्या है। कविता जो है अब क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे सीधे से। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि ने मनुष्य को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। कर्म के मार्ग पर, भाग के मार्ग पर, या मोह के मार्ग पर, या भय के मार्ग पर। तो कवि जो था वह किस मार्ग, कवि ने मनुष्य किस मार्ग पर चलने को कहा है। तो कर्म के मार्ग पर चलिए, कर्म के मार्ग पर चलने का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के और पांचवें नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए। 5वें नंबर यह है कि कवि का के अनुसार कर्म क्या है। कवि के अनुसार कर्म क्या है। पूजा है, पाप है, भय है या दुर्भाग्य है। आप लोग कमेंट करके बताइए। कवि के अनुसार कर्म क्या है। कर्म ही पूजा है। आप लोग सुनते भी होंगे कि कर्म ही पूजा है। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हो। 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 6 नंबर का आप लोग बताइए कि 6 नंबर क्या कह रहा है कि 6 नंबर है कि कर्मवीर किसे कहा गया है। कर्मवीर है जो किसको कर्मवीर कहा गया है। इसको इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कर्मवीर किसे कहा है। जो कर्म में विश्वास रखता है उसे कर्मवीर कहा गया है, या फिर जो केवल सोचता है उसको कर्मवीर कहा गया है, या जो आराम करता है उसको कर्मवीर कहा गया है, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसको कर्मवीर कहा गया। तो बताइए आप लोग कर्मवीर किसको कहा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कर्मवीर किसको किसको कहा गया है मेरे भाई। तो कर्मवीर किसको कहा गया है। तो कर्मवीर इसको कहा गया है जो जो कर्म में विश्वास रखता है, जो भी अपने कार्य में विश्वास रखता है, यह मेरे से संभव है, उसको ही क्या कहा गया है, कर्मवीर कहा गया है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन 7 पे हम लोग आ गए हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि 7 नंबर यह है कि कविता में कवि ने किस अगर कथा हो कर्मवीर का मतलब कविता दिया है मतलब यहाँ पर कहानी मतलब गलत है जो कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कवि ने किसके कर्मवीर बताया है, मतलब कहानी में जो है कवि ने किसको कर्मवीर बताया गया है। मेहनत कश इंसान को, या फिर असली व्यक्ति को, या फिर डरपोक व्यक्ति को, या फिर अमीर व्यक्ति को। तो कर्मवीर कवि ने कर्मवीर किसको कहा है, इस मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। कवि ने किसे कर्मवीर बताया है। कर्मवीर किसे बताया है, मेहनत कश इंसान को क्या है, कर्मवीर बताया गया है। मेहनत कश इंसान को, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। चलिए 8 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यह है, 8 नंबर पर आगे कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है। कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है। क्रम प्रधान है, या फिर भाग्य प्रधान है, या फिर यशवाद है, या फिर निराशावाद है। इसका आप लोग बताइए कमेंट करके। क्या इसका हो जाए कविता में कवि का दृष्टिकोण क्या है। कवि का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, तो क्रम प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रम प्रधान। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चल देंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन यह है कि कविता में क्रम को किससे तुलना की गई है। कविता में क्रम को किससे तुलना की गई है। यज्ञ से, या फिर आराम से, या फिर शांति से, या फिर भक्ति से। आप लोग बताइए कि कविता में क्रम को किससे तुलना की गई है। तो बताइए आपके क्या हो जाएगा। यश से तुलना की है, जो कि ना आराम से होगा, ना ये सब तो नहीं होगा। उसका नौ क्या हो जाएगा, आराम से नहीं होगा, ना शांति से होगा, ना भक्ति से होगा। क्या हो जाएगा, यश से मतलब मेहनत से हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। तो थोड़ा से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में कट करना पड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर थे और 10 नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए 10 का है कि कवि ने असली व्यक्ति को किस रूप में दर्शाया है। कवि ने असली व्यक्ति को किस रूप में दर्शाया, दुर्बल में, या फिर शांतिशाली में, सॉरी भक्तिशाली में, या फिर ज्ञानी में, या फिर साहसी में। तो कवि साहब जो था वो असली व्यक्ति को किस रूप में दर्शाया गया था, वो हो जाएगा दुर्बल, जो कि ना किसी से ज्यादा बोलता हो, ना किसी से ज्यादा झगड़ता हो, और क्या करता हो, अपने मेहनत के प्रति लगा हो। तो क्या हो जाएगा, इसका दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे अगला नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर यह है, 11 पे आगे 11 है कविता का अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है। कविता के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है।
क्रम की महिमा बताना, क्रम की महिमा बताना या भाग की आलोचना करना, या फिर युद्ध युद्ध की चर्चा करना, या फिर धन का महत्व बताना। तो कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्रम की महिमा बताना, जो कि अपने क्रम के प्रति कुछ भी काम करने से वो आपका मतलब आपके पास वो सुरक्षित रहता है। आप किसी भी काम को अपने क्रम के प्रति करिए जो कि आपको अच्छा है। वो आपके कर्म करने से, कर्म ही पूजा है, जो आप लोग सुना भी होगा। इसी कविता के अनुसार बस यही बताया है कि कर्म ही महिमा बताना है, कर्म की महिमा बताना है। कविता के अनुसार, कवि के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि चलिए 11 नंबर हो गया। चलिए 12 नंबर हम लोग आएंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन यह है, चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 नंबर। 12 नंबर का आप लोग बताइए 12 का कि करमवीर करमवीर कविता किस भाव पर आधारित है। करमवीर जो कविता है किस भाव पर आधारित है? देशभक्ति पर, या फिर परिश्रम और कर्म प्रभाव पर, या फिर भक्ति पर, या फिर शांति पर। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। जो करमवीर कविता है, जो कविता है किस भाव पर आधारित है? तो वो हो जाएगा परिश्रम और कर्म भावना है। परिश्रम और कर्म भावना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, और अगला नंबर क्वेश्चन 13 पर हम लोग आ गए हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 13 नंबर यह है कि कवि के अनुसार मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है। कवि के अनुसार मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है? जो वो कवि बताता है कि कवि के अनुसार बताइए कि मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है। कर्म करना, पूजा करना, आराम करना, या दूसरों की निंदा करना। दूसरों की निंदा मतलब दूसरों की बुराई करना, दूसरों की खिंचाव करना, यही इसका निंदा है। कि कवि के अनुसार मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है? तो वह है कर्म करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए से हो। 13 क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग आगे है। चलिए 14 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर यह है कि कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है। कविता में कवि साहब जो है किन किन लोगों को निंदा की है? आलसी और भाग्यवादी लोगों की, या फिर कर्म वीरों की, या फिर ज्ञानी व्यक्तियों की, या फिर राष्ट्र सेवक की। तो बताइए कविता में कवि किन लोगों की निंदा की है, मतलब किन लोगों की बुराई की है, मतलब आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आलसी और भाग्यवादी लोगों की, आलसी और भाग्यवादी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है। आलसी और भाग्यवादी। आलसी मतलब जो कि कोई काम करता नहीं है, और भाग के भरोसे बैठता है, मतलब ये मेरे नसीब में नहीं है, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। कभी यही बताता है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपको कर्म करने से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप अच्छे से पढ़िए अभी, आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, यही कर्मवीर बताता है। तो आप लोग हमारी वीडियो को अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने अपने दोस्तों में। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। अब एग्जाम का समय भी बहुत नजदीक है, तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट देने की, और अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन होगा। तो चलिए 15 नंबर पर हम लोग आ गए हैं, और 15 नंबर का आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये करमवीर कविता का लहजा कैसा है? करमवीर कविता का लहजा कैसा है? प्रेरणादायक है, या फिर व्यंग्यात्मक है, या फिर हास्यपूर्ण है, या फिर करुणामय है? आप लोग बताइए करमवीर कविता का लहजा कैसा है? तो प्रेरणादायक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा है। चलिए 16 नंबर हम लोग चलेंगे, और 16 नंबर का देखते हैं। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? 16 का यह है कि कर्मवीर जो व्यक्ति है हमेशा कैसा रहता है। इसका ऑप्शन नीचे में है, चलिए देख लीजिए। कर्मवीर व्यक्ति हमेशा कैसा रहता है? तो निराश रहता है, या फिर उत्साही और सक्रिय रहता है, या उदास रहता है, या फिर भाग्य रहित रहता है।
तो कर्मवीर व्यक्ति हमेशा क्या लगता है, उत्साही रहता है और सक्रिय रहता है, अपने काम के प्रति ज्यादा उत्साह रहता है और सक्रिय, मतलब एक काम हमसे होगा, एक काम हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो कर्मवीर का एक पहचान है, कोई भी काम करिए अपने मन से, कि अपने दिल लगा के कीजिए, वो काम आप लोगों को सफल जरूर होगा। तो चलिए 17 नंबर पे हम लोग आएंगे और 17 नंबर का देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का यह है, 17 नंबर पे आगे, कवि के अनुसार भाग्य पर निर्भर रहना क्या है? मूर्खता है, या फिर बुद्धिमानी है, या फिर परिश्रमी है, या फिर श्रद्धा है? बताइए आप लोग, कवि के अनुसार भाग्य पर निर्भर रहना क्या है? तो एक तरफ का भाग कवि के अनुसार यह कहता है कि अगर आप भाग्य के भरोसे रखते हो, आप एक मूर्ख वाले काम कर रहे हो, कि आप अपने भाग्य के भरोसे, आपके पास अगर ज्ञान है तो आप उसको यूज कीजिए, अच्छे जगह यूज कीजिए। कवि यही बताता है कि भाग्य पर निर्भर रहना क्या है, मतलब एक तरफ से क्या हो जाएगा, तो भाग्य के भरोसे रहना एक तरफ से मूर्खता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो चलिए 18 पे हम लोग आगे है। 18 नंबर पर बताइए कि कविता में किसे सम्मानित किया गया है? कविता में किसे सम्मानित किया गया है? मेहनती व्यक्ति को, या फिर आलसी व्यक्ति को, या फिर निर्बल व्यक्ति को, या फिर भयभीत व्यक्ति को? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कविता में किसे सम्मानित किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कविता में किसे सम्मानित किया गया है। तो कविता में सम्मानित किया गया है कि मेहनती व्यक्ति को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों को दिख रहा हो। क्या हो जाएगा तो मेरे भाई, और मेहनती व्यक्ति को कविता में किसे सम्मानित किया गया है? जो कर्मवीर जो चैप्टर है, अगर उसको पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उसको मतलब दुर्बल, मतलब अच्छा समझा गया है कवि के अनुसार। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 पर हम लोग आ गए हैं, तो 19 का देखने वाले हैं। 19 का हो जाएगा, कविता का स्वर कैसा है? कविता का स्वर कैसा है? आशावादी है, निराशावादी है, भय युक्त है, या फिर क्रोध युक्त है? आप लोग बताइए कि कविता का स्वर कैसा है। कविता का स्वर हो जाएगा तो आशावादी हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आशावादी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गया कि कर्मवीर कविता हमें क्या सिखाती है? कर्मवीर जो कविता है वो हमको क्या सिखाता है? तो कर्म से ही जीवन का उत्थान संभव है, भाग्य से सब कुछ मिलता है, या फिर पूजा ही श्रेष्ठ कर्म है, या फिर आराम ही जीवन है। तो कर्मवीर कविता हमें यह सिखाता है कि कर्म से ही जीवन का उत्थान संभव है, मतलब आप कर्म कीजिए, उससे ही आपका जीवन संपन्न होने वाला है और अच्छा चलेगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस 20 क्वेश्चन ही हम लोग लाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आए हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे से वीडियो सब लाते रहते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए कि आप लोगों को एक अच्छा चैनल मिल गया है, जो कि आप लोगों को हिंदी, फिजिक्स, मतलब साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, मैथिली सब कुछ मतलब इस पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और अपने जितने में अपना दोस्त सबको जोड़ने की कोशिश कीजिए, कि आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। इसके बाद ही हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और कर सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन सब लाते रहेंगे। और अगले बार चलिए, तो आप लोग इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर कोई और नए सेशन के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इससे अगला सेशन जो होने वाला है वो क्या, किस पर होना चाहिए, आप लोग बताइए। यह जो है, तो आप लोगों का अगला सेशन जो होगा, आप लोग बताइए कि किस पर होना चाहिए। आप लोगों को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा डर लग रहा है, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा
किस कौन कौन सब्जेक्ट और लाया जाए आप लोगों के लिए जो अच्छा रहेगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, या आज का यह सेशन कैसा लगा। और फिर मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। और इसके जो पार्ट 2 आएगा वो सब्जेक्टिव के लिए आएगा। ये तो इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव आ गया है, इसके अगले पार्ट जो आएगा उसके लिए आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं। और आगे का भी पूरा पढ़ाई इस चैनल पर आप लोगों को देखने, एग्जाम तक आप लोगों को जितना भी चैप्टर वाइज रहेगा या फिर मॉडल पेपर रहेगा, सब कुछ इस चैनल पे आप लोगों को कराया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।